राधे राधे। इस वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, 2 जुलाई 2024 को यह एकादशी सभी को करनी चाहिए और आप सब 2 जुलाई को ही एकादशी व्रत करें। 3 जुलाई को सुबह 8:12 पर यह पारण का समय रहेगा, तो इससे पहले ही आप सभी ने पारण करना है। उदया तिथि के अनुसार ही हम सबको व्रत करना चाहिए, इसलिए इस वर्ष यह एकादशी योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को ही रखें। अब मैं आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, इस व्रत को कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कोई शारीरिक कष्ट हो, शारीरिक पीड़ा हो, कोई रोग हो, वह रोग भी दूर हो जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, हे मधुसूदन, आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम क्या है और इस व्रत के करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं, अगर इस व्रत को कोई श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक कोई रोग है तो वह नष्ट हो जाता है। स्वर्ग धाम में एक नगरी है जिसका नाम है अलकापुरी, और उस अलकापुरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। शिव का बहुत भक्त, भगवान की शिव की आराधना में सदा उसका मन लगा रहता और शिव पूजन के बाद ही वह जल या अन्य कुछ ग्रहण करता था। हेम नाम का एक माली था जो नित्य ही उसके लिए सुंदर मान सरोवर से पुष्प लेकर के आता, जिससे भगवान शिव का अर्चन हो सके, शिव का पूजन हो सके। हेम नाम के माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह परम सुंदरी थी, सौंदर्यवान और पति की सेवा में लगी रहती थी। हेम नाम का जो वो माली था, मानसरोवर से पुष्प लेकर के आया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में रमण करते हुए समय का कुछ आभास न रहा और धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया। कुबेर नाम के राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जा करके देखो कि आज माली क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई, जा करके उसके घर में पता करो। जब सैनिक आए और उन्होंने देखा कि हेम नाम का मालिक, जो हेम नाम का माली है, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है, हास्य विनोद कर रहा है, आकर के सूचना दी राजा को। राजा क्रोधित हुए और उन दोनों को सभा में बुलाया और हेम नाम के माली को राजा ने श्राप दिया और कहने लगे, भगवान शिव की पूजा में तुम्हारे कारण से विलंब हुआ है और पुष्प नहीं आ सके, ये तुमने अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पूरे शरीर में सफेद हो जाए, कोढ़ हो जाए और मृत्यु लोक में जाकर के तुम गिरो और तुम्हें अपने पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। इस प्रकार कुबेर नाम के राजा ने हेम माली को श्राप दिया। हेम नाम का माली, उसके पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया और मृत्यु लोक में आकर के वह गिरा। जंगल जंगल भटकता रहा, राज्यों में भटकता रहा, भूख प्यास से व्याकुल रहा। पास में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था, बहुत सभा वहां लगी हुई थी। वह वहां हेम नाम का माली मार्कंडेय ऋषि के चरणों में गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे मुनि, मुझे इस श्राप से मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, किस कारणवश तुम्हें यह श्राप मिला है? सत्य सत्य वचन के द्वारा मार्कंडेय ऋषि के सामने हेममाली ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुमने सत्य कहा है, झूठ नहीं कहा है, इसलिए इस श्राप की मुक्ति के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो।
आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, अगर उस व्रत का तुम नियम पूर्वक पालन करोगे, भगवान विष्णु का ध्यान करोगे, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करोगे, अवश्य ही तुम्हें स्वर्ग धाम की प्राप्ति होगी और तुम्हारा यह कोढ़ भी छूट जाएगा। हेम नाम के माली ने श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ ठीक हो गया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, सुख ऐश्वर्य दोनों की प्राप्ति हुई और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जो भी इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनके सभी रोग दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, भाग्योदय होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। आप सबको योगिनी एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।